समय समय पर परमात्मा समाज के भयभीत जीवन को निर्भय बनाने के लिए ऐसे शौर्यपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे जीव को मन में विश्वास रहे कि परमात्मा अपने को अभय प्रदान कर सकता है। संसार में अन्य पद्धतियां और अन्य प्रकार के लोग अभय प्रदान स्थायी नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी एक विशेष राजनीतिक विचारधारा का राज्य हो, तो उसके दल के जितने लोग हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब तो अपने दल का राज्य है, अपना प्रधानमंत्री है, अपना मुख्यमंत्री है, इसलिए वो बड़े अपने को ऐसा मानते हैं कि हम अभय हो गए। बहुत बड़ा राज्य करने वाला व्यक्ति भी अपनी संपूर्ण प्रजा को निर्भय नहीं बना सकता। परमात्मा की यही विशेषता है कि वो सबको अभय प्रदान करते हैं। जब पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को माता बनकर आकर स्तनपान कराया, वहां महर्षि वेदव्यास जी बड़ी अच्छी पंक्ति लिखते हैं, लेभे गतिम धातृच्युताम दयालुम कम्वा दयालुम शरणम व्रजे। वो तो पापग्नि है, वो तो पूता बालग्नि है, और वो आने के बाद विचार करती है कि श्री कृष्ण की माता बनकर छल करके इसको स्तनपान कराते हुए विष दे दूंगी और ये समाप्त हो जाएंगी, लीला आपने श्रवण की। लेकिन परमात्मा ने जब ये कहा अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं सारे संसार को अभय प्रदान करता हूं जो प्रपन्न होता है, वो बालग्नि, बालकों का वध करने वाली पूतना अंतर से विचार कर रही है कि मेरे अपने जीवन में तो कोई ऐसा पुण्य हो नहीं सकता है कि मेरा कल्याण हो जाए, इसलिए परमात्मा के सामने जाकर और शत्रु बनकर यदि मैं समुपस्थित हो जाऊं तो मेरा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। मन माता है, इसको मार डालना चाहिए, क्योंकि ये तो अनेक बालकों का वध कर चुकी। सारे ब्रजमंडल में अनेक बालकों का वध करते करते मेरे पास पहुंची है, और भगवान को उसी समय उग्र रूप धारण करके और उसको पूरी तरह से दंड देना चाहिए। प्राण तो उसके लिए, लेकिन प्राण लेते समय अचानक याद आ गई बात कि मुझे इसका कल्याण करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से इसने राक्षसी का वेश बनाया था और अंतर से बार बार प्रपन्न भाव से विचार कर रही थी कि श्री कृष्ण के इतने निकट संस्पर्श को प्राप्त करने के बाद क्या मुझे अभय का वरदान नहीं मिलेगा। और ऐसा विचार करने के कारण जब उसका प्राणांत हो गया तो दो कारणों से भगवान ने उसका कल्याण किया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई कहती है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कि जन्म कोटि अघ नाशं तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाए तो मैं करोड़ों जन्मों के पापों का विनाश कर देता हूं। ये भी भगवान की एक प्रतिज्ञा है। पूतना ने यदि पीठ की तरफ जाकर और एक घूंसा मारा होता श्री कृष्ण को तो शायद उसे ये गति न मिलती, क्योंकि तब तो भगवान के पीछे होती ना। लेकिन माता बनकर गई तो बड़ी कठिनाई हुई भगवान को कि सन्मुख हो गए, और जब सन्मुख हो गए तो बोले उस राक्षसी को नरक देंगे तो अपनी प्रतिज्ञा और अपना व्रत टूट जाएगा। इसलिए भगवान ने उसको लेभे गतिम धातृच्युताम, जो किसी धाई को, किसी छोटे से बालक की मां न हो और जो उसको सेवा करे, पालन पोषण करे, उसे संस्कृत में धाय कहते हैं। वो छोटी सी एक माता का रूप भी होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने लेभे गतिम धातृच्युताम, एक धाय को जो गति मिलती है वो गति भगवान ने दी। दो बातें याद रहीं, राम के अवतार में स्वयं ही कहा था सकृत देव प्रपन्नाय व्रतम्मम, और यहां भी भगवान को अपनी वो प्रतिज्ञा द्वापर में भी याद रही, इसलिए अनेक भक्तों का उन्होंने कल्याण किया। हनुमान जी के लिए राम जी भगवान कह रहे हैं कि जानकी तुम इनके प्रश्नों का उत्तर दो। क्यों दो? कि ये सामान्य नहीं है, इनकी हमारे दोनों के प्रति प्रीति भी है और ये प्रपन्न भी है। तब जानकी जी ने कहा कि देखो
आप राम जी की सेवा कर रहे हैं, बड़े अच्छे हैं। एक निवेदन करना चाहती हूं, एक बात कहती हूं तुमको, रामम विद्धि परम ब्रह्म। राम को यदि राजा मान करके सेवा करोगे तो बड़ा लाभ नहीं होगा। मानो हनुमान जी को तो सब ज्ञात ही है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है वो तो, लेकिन हनुमान जी के बहाने मानो सारे संसार की प्रजा को, सारे संसार के लोगों को जानकी जी बता रही हैं कि राम को केवल धनुर्धारी राम मत मानना, केवल अयोध्यापति राम मत मानना, केवल चक्रवर्ती सम्राट मत मानना, उनको केवल वनवासी राम मत मानना। यदि इस प्रकार से माना तो राम सीमित होते चले जाएंगे। यदि आपने भगवान को वनवासी माना तो भगवान फिर घटघटवासी कैसे होगा? यदि हमारी बुद्धि इतनी बन गई कि राम तो उन दोनों में खाली जंगल में थे, यदि हमने जंगल में विचरण करने वाले राम को ही राम माना तो तुरंत विचार आएगा कि जो वनवासी है वो घटघटवासी कैसे हो सकता है। इसलिए पहले से जानकी जी ने कहा कि राम को सीमित मत करिएगा। रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंद मद्वयम। वो परमात्मा श्री राम ब्रह्म के रूप है, सच्चिदानंद है, अद्वय है, उनमें कहीं भेद नहीं है, भेद दृष्टि से उनको देखना नहीं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम मगोचरम। और संसार की जितनी उपाधियां हैं उन उपाधियों से विनिर्मुक्तम, राम सदा उनसे मुक्त है। जीव की कठिनाई, वो केवल उपाधियों से कष्ट में नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात यह कि आदि में, व्याधि में और उपाधि में रहता है। ये तीन वस्तुएं उसको बार बार तंग करती रहती। आदि का अर्थ होता है अभाव, किसी वस्तु का अभाव, और कई बार अभाव अपने को प्रकट नहीं होता। मनुष्य का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है कि अभाव में जीता है, सदियों तक जीता है, परंपरा से जीता चला आता है। लेकिन यदि अभाव के बीच में उसे कोई प्रभाव वाला व्यक्ति दिखाई पड़ जाए और अपने प्रभाव की छाप उस अभाव वाले व्यक्ति के ऊपर बार बार डालने का यत्न करे तो उसको ऐसा लगता है मैं इतने दिन तक अभाव में जी रहा था। फिर उसका अभाव जो कल तक उसे खल नहीं रहा था, बीते हुए समय तक उसे वो कंटक की भांति चुभ नहीं रहा था, लेकिन जब किसी व्यक्ति ने उसके अभाव का स्मरण बार बार कराया, अभी तक तो संतोष में जी रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि असंतोष को व्यक्ति जागृत करा देते और उसके कारण मनुष्य के भीतर एक आदि जग जाती। और आदि के साथ में दूसरी बात है उपाधि। उपाधियां तो आप जानते, लौकिक दृष्टि से तो विश्वविद्यालय बांटते हैं, लेकिन ये उपाधि भी व्यक्ति को बड़ा कष्ट देती है। इसलिए उपाधि से भी रहित होने का प्रयत्न करना चाहिए। और कई बार तो लोग ऐसा मानते हैं, कोई आदमी कई बार अपनी थोड़ी सी श्री और संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए कोई पड़ोसी के पास में टेलीविजन ना हो और आप सबसे पहले ले आए, तो मनुष्य का स्वभाव होता है वो सबको बताता है, कहता है मैं तो कलर टेलीविजन लाया। लोग उसे देखने के लिए आते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। अब जिनके पास नहीं है उनके बच्चों को मानो मैच देखने का शौक बहुत ज्यादा हो तो तुरंत आपके यहां कहेंगे कि आंटी आज तो हमको मैच देखना है इसलिए, और असमय उस समय आपको विश्राम करना है, आपकी उसमें रुचि नहीं। लेकिन पड़ोस के 4-5 बच्चे आए और आपकी नींद खराब कर रहे हैं तो आपके मुंह से निकलता है अरे ये टेलीविजन कहां, ये तो उपाधि ले ली। बिना इच्छा के संग्रहित वस्तुओं को, आपकी इच्छा नहीं है लेकिन उसमें लोग तंग करने लगे आपको, तो धीरे धीरे वही वस्तु जो कल बड़ी प्रिय है वो आपके लिए उपाधि हो जाती है। और व्याधि तो आप जानते ही, संसार में जितने रोग हैं वे सब व्याधि। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कोई व्याधि आज के में युग में ना हो। पहले ऐसा ही मानते थे सब लोग, कलौ अन्नगत प्राण, कलयुग में अन्न के बिना काम नहीं चलता।
लेकिन अब महाकलयुग में एक नई बात निकली, मेरे ऊपर भी घटित होती है। पहले हम सब लोग कहते थे शास्त्र में लिखा है कि अन्न के बिना आदमी नहीं चलेगा, कलौ अन्नगत प्राणा, अन्न के बिना काम नहीं चलेगा। अब बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये कह सकें कलौ औषधगत प्राणा। कोई ना कोई टिकड़ी तो रखनी पड़ती है, गोली। तो धीरे धीरे वो व्याधि इतनी बढ़ती चली गई मनुष्य के जीवन में कि लौकिक दृष्टि से अनेक रोग, नए नए रोग जिनकी कल्पना नहीं, वे सब विस्तृत होते जा रहा है। भगवान की बड़ी कृपा होगी, आप में कई लोग बहुत स्वस्थ होंगे, एक आधा। लेकिन फिर बड़ी कठिनाई है कि आपने ऊपर के शारीरिक रोगों पर नियंत्रण कर लिया, ये तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन मानस रोग का क्या होगा? ये साधना शिविर तो मानस रोग के लिए किया जाता है, शारीरिक रोगों के निवारण के लिए चिकित्सालय। शरीर की संधियों में कहीं दर्द आदि हो रहा हो तो भारत माता मंदिर के सामने हम सब लोगों ने 3-4 साल से फिजियोथेरेपी सेंटर बना रखा। दिन में 50-60 लोग आते, वैक्स थेरेपी लेते हैं, इलेक्ट्रिक थेरेपी लेते हैं और कई तरह की हैं। कभी आप जाएंगे, देख के आएंगे, आपको कोई कष्ट हो तो वहां से सहायता भी मिलेगी। तो बाहर के इन सब रोगों को आदमी दूर करे किसी तरह से, तब ये बड़ी कठिनाई अंतर की उत्पन्न होती है कि हम महात्मा हो गए, हम साधु हो गए, हम विरक्त हो गए, हमारा वेश बदल गया, हमने अपना आश्रम बदल दिया, घर द्वार छोड़ा। लेकिन मन की बड़ी कठिनाई है। ये मन की व्याधियों पर विजय प्राप्त करना ये भगवान के अनुग्रह से ही होता है।